वाइस चांसलर ने एचओडी हर विभाग का अध्यक्ष को वो दिया, आदेश दिया कि किसी बच्चा कोई छात्र हमारे साथ धरने में ना आए, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। अलग अलग संगठन के लोग आ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आने दे रहे, किसी पत्रकार को नहीं आने। इस विश्वविद्यालय को जेल खाना बना दिया है। और बाकी एबीपी के, आरएसएस के शाखाएं चलना, वो सब आते रहेंगे, लेकिन हमारे समर्थन में कोई भी संगठन आता, कोई पत्रकार आता, हमें नहीं आने, वो उसको अंदर नहीं आने देते कि हम जिससे बात कर सके, अपने दर्द सुना सके। बाहर से पहले से आके बच्चे एबीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तो उनको एक दो को पकड़ के बहुत पीट देते हैं, जिसका सर फट जाता है। एक दिशा संगठन का लड़का है मृत्युंजय, उसका सर फट जाता है। और एक एससी लड़का है आदेश, जिसको मैं नहीं जानता था, उस समय नया स्टूडेंट था बीटेक का, उसको बहुत पीट देते हैं। नए वाइस चांसलर आए तब से ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। आपने जनरल में पीएचडी में दाखिला लिया है, रिजर्व सीट पर नहीं है, और जेआरएफ भी आपको, आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं। जीयूआर कैटेगरी में है सर। और मैं सर एमफिल में एंट्रेंस में मैं 2017 में विश्वविद्यालय टॉपर रहा हूँ। 100 में से 94 मार्क्स आए थे, 94। जब हम सब अपने अपने घरों में गर्म कपड़े पहनकर, ऊनी कपड़े पहनकर बैठे हैं, तो बहुजन समाज का एक पढ़ा लिखा पीएचडी स्कॉलर बसंत कनौजिया हैं, जो आपको सामने दिख रहे हैं। अभी देर रात लगभग 9 बजने वाले हैं। लखनऊ में कड़ाके की ठंड होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ये पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि क्या है पूरा मसला। इसी तरह से रोहित वेमुला को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बेली बारा बनाकर हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनको हॉस्टल में जाना भी अलाउ नहीं था। और बाकी की बात आप सब लोग जानते हैं। बसंत कनौजिया जो हैं वो बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और 22 दिनों से धरना है। वाइस चांसलर पर इनका आरोप है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और क्या धन्यवाद सर। आप आज 22 दिन से आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को जरा बताइए। सर आज सभी दर्शकों को, देखने वाले नेशनल दर्शकों के सभी को जय भीम। सर मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर हूँ। और मैं 21 दिन मेरा आंदोलन रत का पूरा हो गया है, 21 दिन हो गया है। लेकिन प्रशासन अभी भी जो निष्कासन रद्द करने के लिए कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। मेरा जो घटना हुई थी सर, एक मैं बता रहा हूँ, जो मुझे निष्कासन किया गया है। 17 सितंबर को हमारे यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें एक प्रोग्राम हो रहा था। और दिशा संगठन और एसएफआई संगठन और एबीपी में कुछ कहासुनी हुई थी प्रोग्राम को लेकर, बिना परमिशन के एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उसी को लेकर वाद विवाद हुआ, तो दिशा और एसएफआई फिर बापसा के छात्र आंदोलनरत हो गए प्रसाद कि बिना परमिशन के कैसे प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग को अंबेडकर जयंती, अदर वर्ग कोई एक्टिविटी या अंबेडकर स्टडी सर्कल, फातिमा स्टडी सर्कल, फूले स्टडी सर्कल नहीं चलाने दिया जाता है। तो वही बच्चे आंदोलनरत हो गए। तो 4:30 बजे जब आश्वासन मिला प्रॉक्टर साहब का, उस समय प्रोफेसर एमपी सिंह थे प्रॉक्टर, उन्होंने बोला दोनों पक्षों को सुना जाएगा कल प्रॉक्टर बोर्ड के सामने। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। उसके बाद बच्चे अपने अपने अलग अलग जाने। उसी समय बाहर से पहले से आके बच्चे एबीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तो उनको एक दो को पकड़ के बहुत पीट देते हैं, जिसका सर फट जाता है। एक दिशा संगठन का लड़का है मृत्युंजय, उसका सर फट जाता है। और एक एससी लड़का है आदेश, जिसको मैं नहीं जानता था, उस समय नया स्टूडेंट था बीटेक का, उसको बहुत पीट देते हैं ऐसे। फिर उसके बाद मैं सीनियर के मतलब नाते मुझे भी जानबूझकर जानकारी दलित होती। छात्रों पर ही हमला हुआ, मारा गया उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये नए वाइस चांसलर आए तब से ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी मार्च में आए हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल सर। तो उन्हीं के समय से ये घटना बिना, फिर मुझे सीनियर के नाते जानकारी मिले, मैं भी वीसी के पास, बच्चे पहले से वीसी के पास पहुंच गए थे कि इस तरह से घटनाएं क्यों हो गए। जब प्रॉक्टर ने आश्वासन दे दिया, सुरक्षा अधिकारी ने आश्वासन दे दिया पुलिस के देख रेख में कि कल प्रॉक्टर बोर्ड की मीटिंग दोनों पक्षों को बुलाया जाए, लेकिन फिर भी बाहर से लड़के जो पहले से मौजूद थे प्रोग्राम में, जो कर रहे थे इंजीनियर, वहां भी बाहर के लड़के और पास आउट थे बीपी के। तो इस तरह से विरोध जाहिर है कि भाई बिना परमिशन क्यों हो रहा। उसके बाद छात्रों ने पीट दिया, फिर बच्चे पहुंच गए वीसी के चैम्बर में, क्योंकि गार्जियन वही बचता है लास्ट में, जब प्रॉक्टर और
सुरक्षा अधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो वीसी भरते, वीसी के बाद संवैधानिक दायरे में बच्चे गए तो उसके बाद मैं भी पहुंच जाता। वीसी से मेरी यही वार्तालाप होती है कि सर यहाँ करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं बच्चों को, दलित छात्रों को, या फिर आपकी सह पे अधिकारी बाहर से लड़कों को बुला के पिटवा रहा। आपके कार्यकाल में 2-3 घटनाएं हो गई 5-6 महीने के अंदर, तो इस तरह घटना रोक क्यों नहीं हो रहे? तो बातचीत उसके बाद क्या था, एक इंक्वायरी कमेटी सिर्फ गठित होती है प्रोफेसर सारथी बाग के अंडर में, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उनके अंडर में 8 सदस्यीय टीम। उसके बाद मुझे उसमें नहीं बुलाया जाता है, जो और बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन हमारी वार्तालाप सर से मुलाकात होती है कि वो पूछते बसंत क्या मैटर था। तो हमने कहा सर मुझे जानकारी हुई थी, मेरा कोई रोल नहीं, और शाम को मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी, जानकारी होती कि लड़कों को पीट दिया गया, तो मेरा यही रोल है। उसके बाद कह रहे कोई नहीं। फिर मुझे 17 सितंबर के बाद 17 अक्टूबर को रात को रजिस्ट्रार की तरफ से रात को 10:30 बजे मेल आता है। उसमें आता है कि 17 सितंबर में कि बच्चों को आपने भड़काया, बरगलाया और वीसी के चैम्बर में तोड़ फोड़ करवाई, ये आरोप लगाए। जिसका मैंने टाइम टू टाइम स्पष्टीकरण दिया कि मैं कितने बजे यूनिवर्सिटी आया, सीधे फुटेज लेके वो चेक किया जाए। मैंने स्पष्टीकरण देने के बाद चला गया, मैं दिल्ली चला गया अपना रिसर्च वर्क करने थोड़ा सा। उसके बाद 14 नवंबर को मेरे पास मेल आता 10:30 बजे रात को। उसमें जिक्र किया गया कि डिसिप्लिन कमेटी ने आपको वो दोषी पाया है कि आपने 17 सितंबर को की घटना में भी लड़कों को भड़काया और भड़काकर तोड़ फोड़ कराया, दोषी पाया है। और 2012 से अभी तक आप लड़कों को इकट्ठा करते हैं, आंदोलन कराते, इस तरह का एलिगेशन लगाया गया मेरा सर। और एक्सपल्सन कर दिया वाइस चांसलर ने। और जो कि जो भी जो इंक्वायरी कमेटी घटना में बनी थी, वो घटना का मेरी नोटिस में जिक्र नहीं किया, ना एक्सपल्सन में। डिसिप्लिन कमेटी का जिक्र किया, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया, ना मुझे पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया, ना ये 2 महीने का षड्यंत्र रचा गया पूरा मुझे एक्सपल्सन करने का। तो आप वहाँ पीएचडी के छात्र हैं बसंत, कितने साल हो गए आपको वहाँ हाँ पे? जी। मुझे सर 16 नवंबर को 5 साल कंप्लीट हो गया था। मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर किसानी करते हैं, कृषक हैं। माँ? माँ तो गृहिणी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मतलब ये तकलीफ जो है, आप 22 दिनों से लगातार, मतलब आप झगड़े में शामिल भी नहीं थे, आप सिर्फ नहीं छात्रों बिल्कुल की, नहीं सर। छात्रों, चूंकि हर यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन होते हैं, छात्रों का एक समूह जी होता है, जी जी जी। आप सिर्फ जी। बात करने गए, आपने छात्रों का पक्ष रखा तो आपको बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया है। वो बर्खास्त कर दिया गया हमेशा, वैसे के लिए एक्सपल्सन डिबार कर दिया गया। मतलब आपकी पीएचडी रुक जाएगी? रुक गई सर, रुक गई जी। मेरा जो यूजीसी जेआरएफ आता था वो भी रुक गया सर। अच्छा मेन आप उनका फोकस। अच्छा, आप जेआरएफ मतलब आपको मिलती थी, आप हाँ जेआरएफ सर, वो भी क्वालिफाई थे? जनरल, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हूँ। पीएचडी आपने इंट्रेंस भी आपने जनरल आपने क्वालिफाई। आपने जनरल में पीएचडी में दाखिला लिया है, रिजर्व सीट पर नहीं है, और जेआरएफ भी आपको, आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं? हाँ जी, यूआर कैटेगरी में है सर। और मैं सर एमफिल में एंट्रेंस में मैं 2017 में विश्वविद्यालय टॉपर रहा हूँ। 100 में से 94 मार्क्स आए थे, 94। 100 में 94 स्कोर किया है आपने हिस्ट्री में? जी, एमफिल एंट्रेंस में प्रवेश परीक्षा में। और पीएचडी जनरल सीट पर कर रहे हैं, जनरल में आप क्वालिफाई नहीं हैं? सर, सीट नहीं, वो मुझे जनरल में क्वालिफाई किया था एंट्रेंस में, लेकिन मुझे रिजर्वेशन सीट पे दाखिला दिया गया। और जेआरएफ आपको मिल रहा है? हाँ सर, जेआरएफ मिल रहा है सर। सोचिए, अद्भुत है ये। रोहित वेमुला ठीक इसी तरह के केस थे, वो भी और जेआरएफ मैंने क्वालि बीएड भी जनरल सीट पे की है। बीएड भी जो मैंने 15-17 किया वो भी मेरे जनरल सीट पे ही था। क्या क्या करना चाहते हैं लाइफ में बसंत कनौजिया जी? मैं सर, मैं यूपीएससी पीसीएस का भी प्रिपरेशन करता हूँ, वो भी देते एग्जाम देता रहता हूँ बराबर। और मैं प्रोफेसरशिप में तो जाना चाहता हूँ, क्योंकि एकेडमिक में जाना ही चाहता हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को जो 14 साल से इस यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ किस तरह से जातिगत नंबर दिया जाता है, जातिगत उत्पीड़न का कैसे डराया जाता है, तो वो उसकी आवाज बनते हैं। और मैं भी आने वाले समय में अगर प्रोफेसर बन जाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, अगर मैं एक्चुअल हिस्ट्री। अगर बसंत, क्या आपने लीगल मदद लेनी नहीं पसंद की है? क्या कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं?
क्योंकि इस तरह के नहीं सर, मामलों में कोड का अमूमन। मैं आपको बताना चाह, लीगल क्या है, ये लोग यूनिवर्सिटी वाले मानते नहीं। अभी 4 बच्चे थे भापसा के, उनको एडमिशन नहीं दिया, कोर्ट गए, ऑर्डर आया, ये लोग मानते नहीं है। 2017 में मुझे आप भी एक बार, रोका गया आप था क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप संवैधानिक तरीके से ये जो आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं कह रहा हूं, अगर कोई वकील आपसे मदद करना चाहे, आपको वो हाई कोर्ट जाना चाहे या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, क्योंकि आप एक मेधावी छात्र हैं, आप भारत के भविष्य जी हैं, जी 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 आप समाज जी के लिए तो जरूरी है ही, आप इस देश के भविष्य हैं, आप मेधावी छात्र हैं, जेआरएफ जी स्कॉलर सर। हैं आप पीएचडी जी कर रहे हैं, जेआरएफ ले रहे हैं आप, और आपके जी साथ इस जी तरह से बर्खास्त हो रहा है। मैंने एक केस देखा है, एक आईआईटी का जी लड़का रेप का दोषी साबित हुआ था, आरोप साबित हुआ था। उसको जी कोर्ट जी ने जी। ये कहकर छोड़ा कि चलिए इनसे गलती हो गई, इनका फ्यूचर अच्छा हम्म। है। इस तरह के भी मामले आए हैं जी आपके साथ जी जो हो जी। रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई वकील आपकी आर्थिक स्थिति, कितने महीने से जीआरएफ रोक दी गई है? सर मेरा वही 14 नवंबर को एक्सपल्सन डेट आया, वो लेटर आया, उस दिन से रोक दी गई है। तो अब आपका खर्चा कैसे चल रहा है? सर खर्चा क्या है, लोग हेल्प कर रहे हैं, समाज के लोग, चल रहा है। मैं धरने पे बैठा हूँ हमारे साथ में, तो हमारे सोसाइटी और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, सीनियर सीनियर हमारे साथ में, वो लोग कर रहे हैं हेल्प। बताइए, मतलब तो क्या चाहते हैं, समाज से क्या कहना चाहते हैं? समाज से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो, क्योंकि सर मैं गलत नहीं हूँ, और जो जातिगत मेरे साथ भेदभाव पूर्वाग्रह में किया गया है, एलिगेशन, वाइस चांसलर को सर 8 ही महीने हुए आए हुए। मेरा 2012 का रिकॉर्ड देख रहे हैं कि इस पे ये हमेशा लड़कों इकट्ठा करते हैं। ये बताइए, पूर्वाग्रह में तो है, टारगेट किया गया। और और ये सर षड्यंत्र रचा गया। अगर मेरे पास, अगर यहाँ के वाइस चांसलर बोलते हैं लीगल तरीके से इनका निष्कासन हो, लीगल तरीके से अगर घटना हुई थी, प्रोक्टर बोर्ड के थ्रू जाता, प्रोक्टर बोर्ड जांच करती, कमेटी का जिक्र करते, जो जांच कमेटी बनी थी, फिर उसके डिसिप्लिन कमेटी में जाते, डिसिप्लिन कमेटी से अप्रूवल जाता बीसी के पास। लेकिन इन्होंने क्या है ना, प्रोक्टर बोर्ड को बिल्कुल किनारे किया है, उससे कहीं ना, जो इंक्वायरी कमेटी को किनारे कर दिया, डायरेक्ट डिसिप्लिन और डायरेक्ट रजिस्ट्रार ने और वीसी तो से आप एक्सपल्सन कर आप दिया। कहना चाह रहे हैं कि आपको जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल जातिगत भेदभाव। और इस विद्यालय में ही सर जागरूक था, लोगों को जागरूक कर रहा था, हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। और इसीलिए मुझे व्यक्तिगत टारगेट, और सर ये अभी नहीं, 2016 से टारगेट करते आए यहाँ के प्रोफेसर षड्यंत्र में। क्योंकि मैंने सर 2016 में यहाँ का जो रिजर्वेशन 50%, यहीं के प्रोफेसर 50% चैलेंज करने गए थे, मैंने आवाज बना। फिर उस समय 2016 में आपको भी सर जानकारी, आप छात्र संसद बुलाए थे, तो आप आए भी थे हमारे यहाँ, जब रोहित वेमुला की मदर आई थी, जब 8 छात्र निष्कासन हुए थे श्रेयात के साथ में, तो आप भी आए थे। तो उसमें भी मैंने 32 डेज मैंने प्रोटेस्ट किया था उनको अंदर आने के लिए, आप क्योंकि वो भी सामाजिक रूप से अनुशासन। जागरूक हैं, आप समाज की आवाज बन रहे हैं, शोषित वंचित की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए आपको आपको लग रहा है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही टारगेट है, और क्योंकि सर लेकिन मेरी घटना में मैं करीब, समझना चाह रहा हूँ, अगर आप जो कर रहे हैं वो करिए, अगर आप लीगल असिस्टेंस ले तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी भी इस देश में संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, उसकी आवाज दूर तक जाएगी। नहीं सर कोई आपत्ति नहीं लीगल की मदद जरूर लेने, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ से वो मिलेगा निजात, क्योंकि कोर्ट का ही सहारा बचा है। तो देखिए, ये बहुत ही दुखद है। एक छात्र को बर्खास्त कर देना, आप उसकी विचार से नहीं सहमत हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है ना जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के कार्यकाल में बनाया गया है, खासकर इसका नाम भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ सर, वो 89 में बनी थी, और उसके स्टेट गवर्नमेंट की नींव रखी गई थी, लेकिन 96 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी, स्टार्ट हुई थी केंद्रीय। 94 में इसका एक्ट पास हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम। तो सोचिए, 22 दिनों से लगभग सर्द रातों में गर्मी थी, फिर सर्दी आ गई है। सोचिए, दिसंबर का महीना है और एक छात्र खुले आसमान के नीचे। क्या आपको और भी, जैसे रोहित वेमुला को हॉस्टल नहीं जाने दिया जाता था, कैंटीन नहीं जाने दिया जाता था, क्या ये सब आपके साथ भी बंदिशें हैं कि आप अपने सर हॉस्टल क्या रूम है, में? मैं आपको बताना, जिस दिन मैं आंदोलनरत हुआ था,
उस दिन मेरे साथ में जो जो लोग बैठे उनको धमकियां दी गई, उनको चेतावनी पत्र प्रॉक्टर की तरफ से जारी किया गया। फिर उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 3 बच्चों को, उसके बाद भी नहीं माने। फिर उसके बाद एक एक सप्ताह निष्कासित किया गया, 2-2 हजार जुर्माना प्रॉक्टर ने लगाया जो हमारे समर्थन में बैठ रहे। और वाइस चांसलर ने एचओडी हर विभाग का अध्यक्ष को वो दिया, आदेश दिया कि किसी बच्चा कोई छात्र हमारे साथ धरने में ना आए, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। छात्र और सर संगठन आपसे हमारे जो संपर्क, जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। जो सर हमारे साथ में जो अलग अलग संगठन के लोग आ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आने दे रहे, किसी पत्रकार को नहीं आने, इस विश्वविद्यालय को जेल खाना बना दिया है। और बाकी एबीपी के, आरएसएस के शाखाएं चलना वो सब आते रहेंगे, लेकिन हमारे समर्थन में कोई भी संगठन आता, कोई पत्रकार आता, हमें नहीं आने, वो उसको अंदर नहीं आने देते कि हम जिससे बात कर सके, अपने दर्द सुना सके। बसंत, क्या किसी सामाजिक संगठन लगातार आपसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं? हाँ सर, संपर्क में तो है, कई संगठन में बातचीत हुई है और कई पार्टियों से भी सहयोग मिल रहा है कि हम बात उठाएंगे। जैसे कल बसपा के सांसद के रामजी गौतम जी से भी बात हुई। आज बसपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ का लखनऊ का आया था हम्म। समर्थन में कि आपके ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। यहाँ कांग्रेस के सांसद हैं बाराबंकी, तनु पुनिया जी भी आए थे हमारे। उन्होंने बोला कि मैं मंत्री को लेटर भेजूंगा, और वहाँ अवसर मिला तो मैं आपकी बात पार्लियामेंट में उठाऊंगा। कई सांसदों से संपर्क में हूँ। संजय सिंह आप पार्टी से भी बातचीत हुई थी एक दिन, तो वो भी कह रहे थे मैं बात उठाऊंगा। तो कई, राकेश राठौर सीतापुर के हैं कांग्रेस के सांसद, उनसे भी बातचीत हुई। तो बात मोस्टली सभी से, आरएलडी के हैं जयंत चौधरी जी के, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमन पांडे जी, उनसे भी बात हुई, वो भी आए थे धरना स्थल पे कि आपकी केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, उनसे भी बात आपकी बात करेंगे, आपका मुद्दा उठवाएंगे। तीसरे संपर्क तो हूँ सर कि मेरे साथ गलत हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ, तो इस पे नजर पड़े। तो सोचिए, एक मेधावी छात्र, एक टैलेंटेड छात्र जो जेआरएफ हैं, जिनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, जो हिस्टोरियन बन सकते हैं, उनको सर्द रातों में बर्खास्त कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक हैं। ये बड़ा आरोप है। इस पीएचडी स्कॉलर छात्र हैं बसंत कुमार कनौजिया, इनके वाइस चांसलर पर इस तरह के आरोप हैं, और कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं। क्या अखबारों में खबर छप रही है, जो लोकल अखबार है वहाँ के? नहीं सर, एक दो अखबार जैसे अमर उजाला ने कई बार छापा है, 2-3 बार, और कोई अखबार नहीं छापा सर। तो शुक्रिया बसंत, और अपना ध्यान रखिए, जी सर, अपनी थैंक। सेहत का भी बिल्कुल ध्यान सर। रखिए। और ये रोहित वेमुला के साथ इसी तरह से हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया था उसी बीबीए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कि कोई दलितों को न मारे, हमको गोली मार ले। ये बयान प्रधानमंत्री का उसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में आया था, और आज उसी यूनिवर्सिटी में एक दलित समाज का, बहुजन समाज का होनहार छात्र धरने पर बैठा है। शुक्रिया हमसे जी बातचीत करने के लिए बसंत जी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।